बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, पालनहार है। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी रहमत हमें चार सू घेरे हुए। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको पीटीवी ड्रामा और फिल्म एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम तलावत कुरान पाक से करेंगे। तो मैं तलावत कुरान पाक के लिए दावत दूंगा जनाब आरिफ साहब को कि वो आएँ और तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अजीज। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। जी तो ख़वातीन व हज़रात, पीटीवी ड्रामा और फिल्म एकेडमी जो हर वक्त इस कोशिश में है कि अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो बेहतर तरीके से ट्रेन किया जाए। और पीटीवी एक बड़ा अदारा है और इसमें ओबियसली एक बड़ी स्पेस है इस चीज़ के लिए कि आप बहुत कुछ लर्निंग स्पेस है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसी की जो बेहतरीन एग्जांपल है कि वो ये कि आप सब लोग माशाल्लाह, पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप रेजिग्नेट हुए। और अब कुछ लोग जो है वो प्रोड्यूसर बने और कुछ लोग जो है वो कैमरामैन बने। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और फिर लर्निंग प्रोसेस इंसान की ज़िंदगी में कभी नहीं रुकता और हमेशा से इंसान को सीखते रहना चाहिए। और इसी सिलसिले में जो है वो आपके लिए 2 हफ्ते की एक ट्रेनिंग, जो डिटेल्ड ट्रेनिंग है, और इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे और वेल नॉन हमने स्पीकर्स वगैरह अरेंज किए हुए हैं अपने, जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे भी और बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह टीच करेंगे। तो अब मैं बाकायदा प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कंट्रोलर जनाब अब्दुल्ला बलोच साहब को दावत खिताब दूंगा कि वो आएँ और आपसे अपने अल्फाज शेयर करें। जनाब अब्दुल्ला बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्दुलरहमान साहब। आप सबको पहले तो बहुत मुबारक हो, आप लोग हैं, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात यह है कि मैं जीएम साहब की इजाज़त से 2 मिनट लूँगा आपसे। ये आप लोगों के लिए स्पेशल ये ट्रेनिंग अरेंज की है एमडी साहब के हुक्म से, डायरेक्टर एडमंड साहब के हुक्म से जीएम साहब ने स्पेशल खुसूसी मेहरबानी की है। तो अगला प्रोसेस ये आप लोगों पे है। जैसे पीटीवी का एक दौर होता था, हमने सुना था, हमने देखा नहीं था कि रोड खाली हो जाते थे प्रोडक्शन देखने के लिए पीटीवी की। तो हम उम्मीद करते हैं इस दफ़ा उड़ते हुए जहाज़ भी रुक जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग ऐसा काम करें। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे आपसे इंशाल्लाह 15 दिन मुलाकात होती रहेगी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुलरहमान साहब आपका और जीएम साहब। बाकी मैं जीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ वो आपसे खिताबत करें। थैंक यू अब्दुल्ला बलोच साहब। अब मैं जिन्हें बुलाने के लिए जा रहा हूँ, जनाब इमरान बशीर सदीकी साहब हमारे जीएम हैं। और आप अगर पहले एकेडमी में आए और देखा आपने एकेडमी को, तो आप जब दोबारा आए हैं तो आपने एक बड़ी मेजर चेंज देखी होगी। और इस चेंज में जो बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप्स लिए, उसमें इमरान बशीर सदीकी साहब की वजह से ये सारे मामला आपको पॉजिटिव चेंजेस आपको जो नज़र आ रही हैं, इनमें इनका बड़ा एफर्ट है और बड़ा किरदार है। और ये ट्रेनिंग्स जो हैं ऐसे ही यहाँ पर एकेडमी में आई रोज ट्रेनिंग्स चल रही हैं। तो इन ट्रेनिंग्स के पीछे भी इमरान साहब का बड़ा पॉजिटिव जो है वो मामलात हैं। तो अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब इमरान बशीर सदीकी साहब को कि वो आएँ और इस प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, ये एकेडमी में स्पीकर नजर नहीं आ रहे, जरा आप कैमरा उस साइड पे कर ले तो उसको भी देख भी सकें। क्या कह रहे हैं सर, सर आप जो स्पीकर जो बोलने वाले हैं वो नजर नहीं आ रहे सर, कैमरा जो है ना उस साइड पे कर ले तो मेहरबानी होगी।
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप उर्मी सर, आप कैमरा अपनी तरफ कर दे ताकि हम आपको देख सकें सर। ओके। अब ठीक है? ठीक है अब? नहीं म्यूट। ये बस आवाज आ रही है आप लोगों को? कौन? सेंटर आवाज आ रही है? शावर सेंटर आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपको? सर नहीं आ रहा, बस ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है। अब ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतने खूबसूरत नए नए चेहरे देखकर, जिसमें माशाल्लाह जमील साहब भी हैं, शेली भी है, असकार भी है, साइमा भी है। बहुत सारे लोगों का तो मुझे नाम भी नहीं आता होगा, लेकिन यह है कि चेहरे पुराने हैं, अब इनका किरदार नया हो गया, जिम्मेदारियां नहीं हो गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा पाकिस्तान टेलीविज़न की इस एकेडमी में, जिसका काम ही आपकी लर्निंग है और अरसा दराज से ये बंद पड़ी थी। अल्लाह पाक ने हमें इस्तिकामत दी, हिम्मत दी, हमने इसको भी आके आबाद कर दिया। पिछले 1 साल से ये मेरे ख्याल 27वां 28वां कोर्स है जो हम करवा रहे हैं, जो सेमिनार भी करवा रहे हैं, 1 डे वर्कशॉप भी करा रहे हैं, और ये पहला लॉन्ग कोर्स है जो कि कैमरामैन और जो हमारे नए होनहार प्रोग्राम, न्यूज़, करंट अफेयर के फ्यूचर के सपूत है। अब देखते हैं, जब हम आए थे तो हम क्योंकि अखबारात से आए थे, मास्टर्स जर्नलिज्म करके आए थे, तो था क्योंकि आप टीवी से ही अपने चेंज करके आपने आप किया, जिम्मेदारी है। आप बने हैं प्रोग्राम के, न्यूज़, करंट के, और ख़ास तौर पर जो कैमरामैन है, आपका अब हर दिन जो है वो एक रिसर्च और लर्निंग का होना चाहिए, जो आप यहाँ से सीखे जाएंगे। जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने आपको कहा कि हमने आपके लिए इंटरनेशनल लेवल के जो PhD डॉक्टर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में, एम्बेसीज में और बड़े इदारों में बड़ी पोस्टों पे हैं, उनके लेक्चर्स भी आपके लिए अरेंज किए हैं। हमारा जो काम है वो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर बीइंग इमरान सिद्दीकी और जनरल मैनेजर प्रोड्यूसर इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि रीरेकग्निशन नहीं होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर ये कहता हूँ, किस लिए कि एक बंदा जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, वालिदैन अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, एक बंदा जा रहा, आप 100 इंसान की मजबूरियां होती हैं, लोग कम पढ़ के टीवी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी लेके जाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो बंदे फिर उसी सी शोबा में चले जाते हैं। फिजिक्स वाला फिजिक्स में चला गया, मैथ वाला मैथ में चला गया, मीडिया वाला मीडिया में चला गया, जिसने जो स्टडी कर ली। लेकिन आपके दायरे में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आप लोगों को भी ये मौका देता है और देना भी चाहिए। अब आपका ये इम्तिहान है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिन्होंने अपना शोबा चेंज किया और उन्होंने बहुत नाम कमाया।
बहुत नाम कमाया, लेकिन बहुत हार्डराम भी मैंने देखे हैं जो अल्लाह के फजल व करम से आज भी कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने पहले भी नहीं कुछ किया और ना आज कर सकते हैं। तो आप लोग क्योंकि टीवी के हैं, पुराने हैं, मेरा मकसद आपको तनकीद करना नहीं है, आप लोगों की इस्लाह करना है। ये कि अल्लाह ताला ने आपको प्रोड्यूसर बनाया है, कैमरामैन बनाया है, आपने सिर्फ वो प्रोडक्शन, आप अर्तुगरुल गाजी ड्रामा को देखें, उसका एक एक शॉट अगर कैमरे की निगाह से आप देखें, प्रोडक्शन की निगाह से आप देखें, तो आपको पता चलेगा प्रोडक्शन क्या है, कैमरा वर्क क्या है। ये तुर्किश का कोई भी ड्रामा आप ले लें, इसी तरह जो न्यूज का अपना आ गया करंट अफेयर के प्रोड्यूसर्स है, वो इंटरनेशनल जर्मन DW है, CNN है, BBC है, फॉक्स है, आप उन इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज सेट हैं उनको देखें, उनका कैमरा वर्क देखें, उनकी प्रोडक्शन देखें, उनके टॉक शोज देखें। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आने वाले वक्तों में होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह पाक ने ये आपको मौका तो दे दिया है, और पाकिस्तान टेलीविजन ने आप पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि आपका शोबा चेंज करके आपको एक इज्जत तकरीम, और सारे शोबे इज्जत तकरीम वाले हैं, लेकिन आप लिंक हो गए विद प्रोडक्शन, जिसकी बेस पे सब कुछ चलता है। प्रोडक्शन है तो सब कुछ है ना, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट, वो मरूने मिन्नत है प्रोडक्शन के। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप नाम कमाएंगे, जितने आप ऑर्डर आम होंगे फिर आपका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। आज आप, अगर आपने जिंदा रहना है ना, तो अपने काम की वजह से लोगों के दिलों में जिंदा रहें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। हमने यहाँ पे, मैं तकरीर करनी शुरू करूँ तो 2 घंटे भी लग जाएं, लेकिन क्योंकि आज का आपका पहला दिन है, स्टार्ट है, आपका कोर्स है, लेकिन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो लोग जो चीज़ ये 15 दिन सीखे, उसके बाद आप अपने साथ एक वादा करें कि हमने डेली बेसिस पे चाहे 10 मिनट, हमने टिकटॉक को नहीं देने, हमने यूट्यूब को नहीं देने, हमने ट्विटर को नहीं देने, हमने फेसबुक को नहीं देना, हमने यूट्यूब से कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री, ऐसा कोई ड्रामा, ऐसा कोई शो जिसकी प्रोडक्शन और कैमरा वर्क जो है उसको आप देखें। आप कामयाब हो जाएंगे। आपका नाम होगा कि वाकई ये लोग जिनका इंतखाब हुआ है वो वाकई मेरिट पे हुआ है, और इन लोगों में इतना पोटेंशियल है कि ये जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं उनसे ये बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अब अपना किरदार होना है। अदरवाइज क्या होगा, सुबह होती है, सूरज निकलता है, शाम हो जाती है, फिर अगले दिन सुबह हो जाती है। इंसान की जिंदगी का हर दिन एक ही दिन कम होता जाता है। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी फराहम कर दी। किसने किस तरह अपॉर्चुनिटी ले ली है, ये बात की मिसाल है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, कि अल्लाह पाक ने अब आपको एक मुकाम दे दिया है। अब वो मुकाम आगे आपने उसमें अपना नाम कैसे बनाना है। अब देखें, बहुत बड़े नाम है प्रोड्यूसर्स, खास तौर पर ड्रामा में शवेब मंसूर भी था, नुसरत ठाकुर भी था, अयूब खाबरी भी था, तारज भी था। आप इसी तरह आप लाहौर करामत मुगल साहब को देख लें, उस अपने तारिक महमूद को देख लें, फर्क बशीर को देख लें, आपको एक से एक बढ़कर नहीं मिलेगा। आप इसान कादर हाशमी को देख लें, शकूर ताहर को देख लें, मुज़म्मिल अहमद खान को देख लें, शादिया सिकंदर को देख लें, अहमद अली सैयद साहब को देख लें, जफर बंगश को देख लें, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक अपना काम किया, मेहनत की। और आज हम भी हैं, आज मम्मी भी 25 साल हो गए हैं। तो आप लोग सब मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहाँ पे जितने भी हमारे दूसरे सेंटर्स के प्रोड्यूसर्स हैं वो भी मेरी इन बातों को फॉलो करें। और एक मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स लाजमो मलजूम है, छुट्टी इसमें नहीं होगी। जिसकी छुट्टी होगी एड्रेस भेज देंगे, मोशन होगी, जो आपका प्रोविजन है अगर हो चुका है तो वो खत्म हो जाएगा। ये सख्त कि जो ट्रेनिंग है ये होंगे, ज़ाहिर संडे छुट्टी होती है, लेकिन यह है कि यह हर बंदे की हाजिरी अरसलान साहब आप मेक श्योर करेंगे। हर बंदा जो है ना वो अपनी हाजिरी को अपने अपने सेंटर्स पे और यहाँ मेक श्योर करेगा। तो मैं बात कर रहा था कि बल्कि बस क्लोजिंग रिमार्क्स देता हूँ मैं, कि उसके बाद फिर आपकी प्रोडक्ट अपना ट्रेनिंग शुरू होती है। तो आपने सब ने
इस चीज का ख्याल रखना है। आपने अपने अदारे की इज्जत का ख्याल रखना है। जब आप अपना कार्ड किसी जगह जाके पेश करें, आई एम प्रोड्यूसर प्रोग्राम, आई एम डूइंग दिस this talk show, this drama, this documentary, this children show, तो ये चीजें आप फख्र फील करें। ये ना करें कि जब आप किसी के प्रोड्यूसर का तो दो लफ्ज आपसे पूछ ले तो आप आए बाएं शाएं कर दें। अल्लाह पाक ने आपको मौका दे दिया है, ये अब आपने साबित करना है कि ये हमने इसको आगे किस तरह आपने अपना, वरना क्या होगा। इतने हार्डर हम यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, 4000 में से 3500 काम ही नहीं करता, 500 लोग टीवी चला रहे हैं, आपको भी पता है। आधे आते ही नहीं, आधे चले जाते हैं, हाजिरी लगा के उठा लगाया वो गए, कोई नाम नहीं रहता बंदे का। अगर आपने जिंदा रहना है ना, तो जो मैंने पहले बात की तो लोगों के दिलों में जिंदा रहे। मुझे 25 साल हो गए, कोई शख्स पाकिस्तान टेलीविजन का मुझे नहीं ये कह सकता कि ये एक हार्डराम प्रोड्यूसर है, ये हार्डराम है। मैं जहां जाता हूं, मैं 5 साल मजहबी मूड में भी रहा, वहां में भी टोटल चेंज ले आया। जब मैं अकेडमी आया तो ये सारे कॉरिडोर में गंद पड़ा हुआ था, बुरा हाल था। 4 से सिर्फ ओएसडी लोग यहाँ पे कर देते थे, बंदे को ओएसडी बना के भेज देते थे। हमने यहाँ पे आके तमाम पाकिस्तान टेलीविजन इस वक्त वजारत इत्तलात व नशरियात का वाहिद ये अकेडमी है जो डिजिटलाइज है। इसके क्लासरूम भी सारे हमने डिजिटल कर दिए हैं। ये जो बातें आज मैं कर रहा हूँ कि 10 साल बाद भी मैं सुन सकता हूँ, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो हमने इसके कमेटी रूम को भी डिजिटलाइज कर दिया, इसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, ताकि काम है ना, ये मुझे जिम्मेदारी मिली, मैंने कर दिया, दोस्तों से करवा लिया। और पाकिस्तान टेलीविजन का 5% सिर्फ पैसे लगे इसमें, 95% मैंने अपनी पीआर से। पीआर कहाँ से मुझे मिली? पाकिस्तान टेलीविजन से। इस फोरम से मेरा नाम बना, ना कि इस नेशनली मैं लोगों को कहता हूँ बाहर देखे फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा दिया इस एरिया में। जब पाकिस्तान टीवी बना ये पानी नहीं था पीने, तो से टूटी से पानी पीते थे। जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ लोग बोतल से हैं, और दिन जून में एक पानी की बोतल से तो पानी नहीं था, बाहर टूटी से पानी भर के लाते थे। शायद ये कच्ची बात है, पानी कोई नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त को कहा, मैंने 25 लाख रुपए का ये फिल्ट्रेशन आरओ प्लांट लगा दिया, ये पानी बिल्कुल नेस्ले का पानी है। ये है कंट्रीब्यूशन आप सोसाइटी में जब आप करते हैं। इसी तरह ये जितनी पिक्टोरियल लगी हुई है, ये भी सब मैंने अपने दोस्तों को कहा, बाहर भी आप देखिए सब दोस्तों ने मैंने कर दिया। तो ये आप आए मैदान में, आप प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं कि आप अपनी पीआर से और अपनी प्रोडक्शन से, अपने काम से नाम बनाएं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो बंदे को मौका मिलता है ना, आप करें। बहुत सारी रुकावटें आएंगी आपके, बेतहाशा लोग कहेंगे खा गया, लुट लिया, मार लिया, छोड़ें, उसी कान से सुने, उसी कान से निकाल दें। लेकिन आप अपना काम, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन आपकी सोसाइटी में, आप और आपका रब जानता है तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए किसी की मत परवाह करें, अपने काम में कमांड हासिल करें। अल्लाह ताला न, मेरी बातें आपसे होती रहेंगी, एक दिन मैं आपको और भी लंबी बातें करूंगा, जिस दिन आपका आखिरी दिन होगा, कि आपने फील्ड में जाके कैसे अपने आप को सर्व करना है, आप कैसे एक इंसान के तौर पर अपने आप को लोगों के साथ आपने डील करना है। मैं ह्यूमैनिटी पे लेक्चर आपसे बात करूंगा, मैं आपकी वैल्यूज पे बात करूंगा, अपनी जिंदगी में आपका लिबास, किरदार, गुफ्तार, कैसे आपने आप आना है, आपके कपड़े आपकी पहचान हो खूबसूरत। वरना यहाँ पे तो लोग सुते उठे सुधा दफ्तर, वो भी नहीं तो क्या आने। तो ये चीजें भी एक प्रोड्यूसर्स, एक कैमरा के लिए अपनी जो शनाख्त है ना, आपकी पर्सनैलिटी, इस पे हम बातें बाद में करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो आपका ये नया सफ़र शुरू किया है, इसमें आपको इस्तकामत दे, बरकत दे, और अल्लाह ताला इसमें आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जो आप एक ख्वाब, एक होता है ना बंदे का ख्वाब, यार मैं जब आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा, जब मैं FA BA में था तो मैं सर्वमणि राव साहब और ये देखता होता था। उस वक्त तो ज़्यादा टीवी नहीं था, ये मैं 90s 4-5 की बात बता रहा हूँ, 3 की बता रहा हूँ। तो इशरत
साकिब ने आना, इशरत फातिमा थी, फिर साकिब हुई, जब उसकी शादी होगी तो उसने पेंसिलें भी उसी कलर की लेके आनी, दुपट्टा भी उसका। तो वो खबरनामे जब मैंने रिपोर्ट्स देखनी तो मेरा बड़ा दिल था यार, काश मैं भी पाकिस्तान टेलीविजन का हिस्सा बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन की इस पोस्ट पे भी आ जाऊंगा। और जब आपकी नीयत अच्छी हो तो आप अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते भी खोलता है और तरक्की के दरवाजे भी खोलता है। तो आज मैं पाकिस्तान का जनरल मैनेजर पीटीवी का आपके साथ मुखातब हूँ। ये सारे ख्वाब की तकमील हो जाती है जब आपकी नीयत अच्छी है। अल्लाह ताला रास्ते भी आसान कर देता है, मंजिलें भी आसान कर देता है। तो वो ख्वाब, वो चीज़ थी। तो हमने भी आते के साथ दिन रात करके, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, जमील तो क्योंकि बहुत पुराना हमारा साथी है, डेडिकेशन के साथ। मैं यकीन करें कि जब ज्वाइन किया तो पूरे 2 साल टीवी में मॉर्निंग शो करते थे, असिस्ट करता था मैं सैयद साहब का, अहमद रसीद, उधर ही सो जाता था मैं। अल्लाह ताला करीके का रहमत करे, मेरी वालदा को उसने मुझे खेस बना के दिया देता था मोटा उसका, ऊन का। तो वो मैं लेके वही सो जाता था बस कि यार सुबह 7 बजे मॉर्निंग शो होता था। तो मैं कटारियां रहता था, कौन जाएगा सर्दियों में दिसंबर के दिनों में उठ के। तो मैंने कहा नहीं यार, काम पहले है। रात को अपने वो स्पोर्ट्स का भी तैयार करना होता था, और उसका अपना स्पोर्ट्स का छोटा चंक तैयार करना होता था। फिर इसी तरह टेलीविज की जो न्यूज थी वो भी हमारे पास आती थी, खबरें आती थी हमारे पास बाहर से, जो कराची से हम लेते थे। तो वो एक सेगमेंट था उसका, तो वो हम उसको तैयार करके, तो सुबह सुबह हमने उसको करना होता था, और मैं उधर ही सो जाता था। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाब किया। और फिर पाकिस्तान टेलीविजन के शोबा लाते हाजरा के बड़े जितने भी शो हैं, जितने नामवर शो हैं, वो अल्लाह ताला ने मुझे अपना मौका दिया कि मैंने उसको प्रोड्यूस किया। इंडिपेंडेंट, फिर जलसे जुलूस, फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के जलसे जुलूस। तो ये सारी चीजें क्यों हुई? जब मेरी मेहनत थी, डेडिकेशन थी। और मैं कहाँ से इतनी दूर पत्तों की से उठ के यहाँ आया था, लेकिन एक अहद करके आया था अपने वालिदैन के साथ, अपने वालिद की कब्र के साथ, और अपनी वालिदा जिंदा थी उसके साथ कमिटमेंट करके कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा अपने किरदार की मजबूती को साथ लेकर, ठीक है, मैंने आगे बढ़ना है, और मैंने अल्लाह के फजल करम से नाम बनाना है। तो आज अल्लाह के करम से कोई ऐसी है नहीं है कि आप जो है ना उसको आगे ना बढ़ सकें। आप भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन खास तौर पर जो प्रोड्यूसर प्रोग्राम है, अगर आप देख रहे हैं कि आज जो अब्दुल्ला साहब बता रहे थे कि हमारा ड्रामा था, तो हर चीज सड़कें वीरान होती थी, और शाम को मुझे भी पता याद है, अंधेरा उजाला हमने देखना होता था, तन्हाइयां देखना होता था। तो वो 50-50। तो यकीन करें शाम को ही हमारे घर में तो टीवी नहीं था, मसाए घर में जाके ना सबसे आगे वाली लाइन पे जाके बैठ जाना। ठीक है, आज कितना बुहरान है कि आज पाकिस्तान टेलीविजन का कोई बंदा भी, कोई प्रोड्यूसर भी जो ना वो पूरे मुल्क में ऐसा नहीं रहा जो अयूब खाबर की तरह, नुसरत ठाकर की तरह, तारक मिराज की तरह, आज कराची के बड़े बड़े नामवर प्रोड्यूसर थे जो जो बना सके, जो ड्रामा बना सके। आज क्यों फुकदान है कि हम मार्केट से ड्रामा खरीद रहे हैं? क्यों? क्योंकि दिलचस्पी खत्म हो गई है, वो प्रोड्यूसर रहा ही नहीं, उसकी प्रोड्यूसर की दिलचस्पी नहीं रही। 2-4 लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, बाकी ले कहते हैं या अल्लाह झूठ ही हो जाए। तो ऐसा क्यों है? आप जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर बने, आपने खास तौर पर, क्योंकि न्यूज करंट अफेयर कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो थोड़ा सा आसान है बनिस्बत इसकी प्रोडक्शन की। ड्रामा प्रोडक्शन मुश्किल काम है। तो आपने जो प्रोड्यूसर ड्रामा बन गए हैं ना प्रोग्राम के, ये आपके बारे ये बहुत बहुत जिम्मेदारी आ गई है, बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है। और आज आज इस 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब आप फील्ड में जाएं, आपके पास कोई ना कोई आइडिया हो, चाहे वो 25 मिनट का स्लॉट का हो, और चाहे वो 50 मिनट का हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो बच्चों का शो हो, चाहे कोई म्यूजिक शो हो, लेकिन वो आपके पास एक अच्छा आइडिया, आपको बहुत सारी चीजें, आपको यहाँ प्रोडक्शन भी पढ़ाई जाएगी, आपको सोशल मीडिया भी पढ़ाई जाएगा, कैमरा पे भी बात होगी, सेट डिजाइनिंग की भी बात होगी। हर एरियाज को हमने सिलेक्ट किया आपके लिए, और बड़े बड़े अच्छे लोग आपको पढ़ाएंगे, हमारे स्कॉलर्स पढ़ाएंगे। लेकिन आपने जाके काम करना है। जो इस वक्त प्रोड्यूसर्स हैं जो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहे, और पाकिस्तान टेलीविजन ऐसे कोलैप्स कर रहा है, ठीक है, और सिस्टम क्यों जा रहा है? अदरवाइज अब आज हम जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, हम का ड्रामा क्यों देखते हैं?
या आज हम एयरवे का ड्रामा क्यों देखते हैं? यहीं से गई है सुल्तान आपा भी, जो हम की मालिक है, वो अमेरिका से नहीं आई, वो पीटीवी की प्रोड्यूसर थी कराची सेंटर की। ठीक है, आज जितने भी वहां ड्रामे बन रहे हैं हमारे रिटायर्ड लोग बना रहे हैं, जो यहाँ से नाम कमा के गए हैं, वो रिटायरमेंट के बाद भी कर रहे हैं। उसके बाद कितना अरसा हो गया, 25 साल, जो जो नई लॉट आई हुई है उसके बाद भी है, अब आप भी आ गए हैं। तो अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो फिर आपका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। आपका बहुत शुक्रिया। सब लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। हम कोशिश करें कि हम आपकी खिदमत भी करेंगे। एक टाइमिंग होगी सुबह 10 से, अपना 10 बजे शुरू किया करेंगे, हाँ 10 से 11 बजे, फिर आधे घंटे का वक्फा, फिर टी शी हुआ करेगी आपके लिए 11:30 तक। फिर उसके बाद चाय वगैरह, फिर 12 बजे लेक्चर, फिर 1:30 बजे लंच, फिर नमाज, आप फिर 2 बजे। इस तरह आप रिलैक्स भी होंगे। खूबसूरत लान आपके लिए बाहर होगा, चाहे फ्रेश अप होए, किसी ने कुछ स्मोकिंग करनी है, किसी ने चिट चैट करनी है, आपस में बातें करें, आपस में कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को आइडिया शेयर करें। इससे भी बहुत सारी चीजें इंसान सीखता है। सोबत जो है ना इंसान को, वो भी बहुत आगे बढ़ाती है। तो ये नहीं है बैड सोबत बंदे को बुरा कर देती है, अच्छी सोबत इंसान को अच्छा बना देती है। तो आप की ये जो कोर्सेज है, इसमें आप आपस की में डिस्कशन करें। जो कैमरा वाला बंदा है वो कैमरा के वाले से कि हम इसको इस तरह शूट कर सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल भी देंगे। आपका इम्तिहान भी होगा, और इम्तिहान में जो पास होगा अच्छे नंबरों में, उसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे, और हम उसको रिकमेंड भी करेंगे एमडी साहब को कि इसको मेन स्लॉट में लेके आए, ये करने वाला है। तो जो नहीं होगा उसको कहेंगे तो इसको वापस जिस शोबे से था उधर ही भेज दे तो मेहरबानी है, वरना इसको किसी कब्रिस्तान में ड्यूटी लगा दे कब्रों को पानी शानी देने के लिए। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपने बड़ी अच्छी और डिटेल बातचीत की, और अभी हम इंशाल्लाह प्रॉपर जो है वो स्टडी की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि सबसे पहले हमें एटीट्यूड बनाना होगा, वही जो हमने पहले एज ए स्टूडेंट लाइफ में जो हमने अडॉप्ट किया था। तो मैं बात कर रहा था कि हमें क्योंकि ये जो हमें टास्क दिया गया था हेडक्वार्टर से, वो ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो ये इस चीज़ पे बड़ा फोकस था, और हमें जो है वो काफ़ी बार कहा गया इससे रिलेटेड कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, आप 2 हफ्ते की ट्रेनिंग, मिनिमम 2 वीक्स ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर पाएँ उन लोगों के लिए जो नए रीडेजिग्नेट हुए प्रोड्यूसर और कैमरामैन। तो हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तो वो शेड्यूल किया, और उसको, और उसके सारे मॉड्यूल बनाए, और इंशाल्लाह आपको जो अ, मुझे यकीन है कि आप पहले भी, आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज भी होगा, एक्सपीरियंस भी है। मैं कुछ लोगों को तो जैसे मैंने बताया कि मैं जानता भी हूँ, माशाल्लाह बड़े वेल एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। अब्दुल्ला को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, ही वेरी वेल, मतलब कि डिजर्विंग पर्सन। ये टिकर में इतना एक्सपर्ट था कि हमें पीटीवी वर्ल्ड में जो है वो, जब कोई और बंदा नहीं होता था तो हम अब्दुल्ला को बैठा देते थे कि, और अब्दुल्ला ने हमेशा से मतलब, और हम इसके लिए दुआ भी करते थे, और हमेशा से कोशिश भी की। तो माशाल्लाह खुशी भी है आज हमें ये देखकर। शाहरुख साहब भी बड़े पुरानी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, भट्ट साहब भी बड़े पुराना प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्कि हम भी आप लोगों से, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे हम भी सीखते रहे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है ओवरव्यू ऑफ प्रोडक्शन, मीडिया प्रोडक्शन, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रोड्यूसर। तो लेकिन आगे चल के हम जो चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, मेरे बाद जो है वो लेक्चर डॉक्टर हारून अल्लाही तूर साहब, डायरेक्टर न्यूज़, उनका होगा। और फिर एक बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे प्रोड्यूसर्स को प्रोग्राम बजट पे कोई ऐसा स्किल्स नहीं थी, या काम नहीं बेहतर तरीके से आता था, तो हमने उसके लिए डॉक्टर फारूक को जो है वो प्रोग्राम बजटिंग के लिए जो है वो इनवाइट किया हुआ है। वो आज ही के दिन में उनका भी लेक्चर होगा। फिर नेक्स्ट डेज में विजुअल स्टोरी टेलिंग होगी, किस तरह से कितनी अट्रैक्टिव स्टोरी कंस्ट्रक्ट की जाए कि देखने वाले लोग जो है वो आपको
पूरी दिलचस्पी से देखें और लोगों का जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करें। जो मीडिया के लोग हैं वो बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन जो है, दिस इज वेरी नेसेसरी इन मीडिया प्रोडक्शन। अगर आप अपने ऑडियंस की जो है वो नीड्स को ग्रेटिफाई नहीं कर रहे तो इट्स मीन के आपकी प्रोडक्शन फेल है। तो बेसिक रूल जो है वो ये होना चाहिए कि आप जो अपनी ऑडियंस है उसकी नीड्स को ग्रेटिफाई करें। तो उसके लिए हमने विजुअल स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड डिफरेंट स्पीकर्स को इनवाइट किया हुआ है, बड़े वेल नोन और वेल एक्सपीरियंस लोग हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमने कैमरा से रिलेटेड बड़े एक्सपीरियंस लोग बुलाए हुए हैं। फिर लाइटिंग से रिलेटेड कि कैमरा जो है वो ना सिर्फ कैमरामैन को भी पता होना चाहिए और उसके अलावा जो प्रोड्यूसर है उसको भी कैमरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सारी की सारी। हमारे आफ्ताब साहब हेड ऑफ करंट अफेयर रहे हैं, तो ये अक्सर हमें बताते हैं कि किस तरह से प्रोड्यूसर कमांड दे रहे होते हैं कैमरामैन को कि सीधी तरफ कर दो, राइट कर दो, लेफ्ट कर दो। तो मतलब जो प्रोफेशनल कमांड्स हैं वो भी देने का पता नहीं है। तो ये भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे पास नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम अपनी जॉब को जस्टिफाई कर सकें, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारा काम है उसको जस्टिफाई कर सकें। तो उसके लिए हमने कैमरा से रिलेटेड बड़े अच्छे और वेल नोन स्पीकर्स इनवाइट किए हुए हैं। कैमरा से रिलेटेड अलग लोग हैं और लाइटिंग से रिलेटेड अलग से लोग हैं। और इसी तरह से फिर सेट डिज़ाइन अब सिर्फ सेट डिज़ाइनर का ही काम नहीं है, बल्कि सेट डिज़ाइनर को तो प्रोड्यूसर ने बताना है कि मुझे कैसा सेट चाहिए, उस पर मुझे लाइटिंग कैसी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसा चाहिए और कलर कंट्रास्ट कैसा चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोड्यूसर की कि उसे पता हो कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उसके लिए हमने जो है वो टीवी के भी और बाहर से भी जो तजर्बाकार लोग हैं सेट डिज़ाइनर के से रिलेटेड, तो उन्हें हमने किया हुआ और सेट ड्रेसिंग और इसी तरह से फिर पोस्ट प्रोडक्शन हम आज जो पढ़ेंगे भी उसमें ओवरव्यू ऑफ प्रोडक्शन में तो 3 स्टेप्स हैं, आप सबको नॉलेज में होगा प्रोडक्शन का। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज द पोस्ट प्रोडक्शन। तो पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोड्यूसर को नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस एडिटर से जो एडिटिंग कर रहा है, क्योंकि उसने बताना है कि मुझे कौन सा शॉट चाहिए और कैसे चाहिए और मुझे कैसे जो है वो उसको फिल्माइज करना है, जब फाइनल किस तरह से करना है, उस पर मुझे साउंड कैसी चाहिए और उस पर मुझे जो है वो मुझे म्यूजिक कौन सा चाहिए। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो प्रोड्यूसर के नॉलेज में तभी होंगी। तो हमने एडिटिंग से रिलेटेड भी लोग और इसी तरह से एडिटर्स भी जो इंजीनियरिंग के लोग हैं उन्हें भी हमने इनवाइट किया हुआ है। वो भी आपको अगले दिन में जो है वो लेक्चर एडिटिंग से रिलेटेड होगा। इसी तरह से साउंड एडिटिंग ज़्यादातर इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड लोग हैं या ड्रामा से रिलेटेड लोग हैं, लेकिन बाकी लोग भी जो हैं उन्हें भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टीवी हमारा एक बड़ा अदारा है। आप आज न्यूज़ में हैं, कल आप प्रोग्राम में भी जा सकते हैं और आज आप प्रोग्राम में हैं तो कल आप जो है वो न्यूज़ में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो तमाम जो सीखने का अमल है वो रुकना नहीं चाहिए और ये किसी भी स्टेज पे नहीं रुकना चाहिए। तो इसी तरह से और फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द स्क्रिप्ट राइटिंग। आज जब से ये आपके हाथ में सेल फोन आ गया तो हमने लिखना भूल गए हैं। जब से फिर आपने टाइपिंग स्टार्ट कर दी तो लिखना भूल गए हैं और पढ़ना भी छोड़ दिया। आप लिख तब सकेंगे जब आप पढ़ेंगे, और पढ़ने की जो हैबिट है वो बहुत कम लोगों की रह गई है। और इस चीज़ में मैं दोबारा जो है अब्दुल्ला साहब को अप्रिशिएट करूंगा कि मैंने इन्हें देखा कि ये टिकट पे बैठे होते थे और इनके पास इंग्लिश की एक बुक इनके हाथ में हमेशा होती थी कि जो पढ़ रहे होते थे। क्यों जी अब्दुल्ला साहब? और उसके पीछे जो बड़ा हाथ है वो वकास साहब का हाथ है। तो वकास साहब हमेशा से, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, तो वकास साहब भी हमेशा से, क्योंकि इनकी सिटिंग उन लोगों के साथ ज़्यादा, तो वो वकास साहब और शाह साहब जो है वो उनके साथ बैठते हैं। तो आज भी तो हमें लगता है कि अभी भी कुछ लोग जो है
वो पढ़ने वाले किसी ने मुझे पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर की, उसमें लिखा हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी में बुक फेयर हुआ जिसमें 1100 बर्गर बिके, 1200 शवारमे बिके और 37 किताबें बिकी, 35 किताबें बिकी। तो ये वाकई जो है वो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि हम लोग जो है वो पढ़ने से जैसे पीछे हटेंगे तो फिर आप लिख तब सकेंगे जब आप पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा उस नॉलेज की मदद से आप लिखना सीखेंगे। और स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो प्रोग्राम में और आपकी न्यूज़ एडिटर तो लिखते लिखते हैं, लेकिन जो ड्रामा में प्रोड्यूसर ने स्क्रिप्ट राइटर से अगर स्क्रिप्ट लिखवाना भी है तो उसको पहले पता तो होना चाहिए कि स्क्रिप्ट लिखा कैसे जाता है, तभी उसको विजुलाइज करेगा ना। तो कोई टाइम था कि हमारा प्रोडक्शन में जैसे पहले भी बात हो चुकी इससे रिलेटेड कि बड़ा नाम था और हमारे ड्रामे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जो ट्रेडिशनल मीडिया था उसके बाद एक जो नया टाइम स्टार्ट हुआ वो टाइम स्टार्ट हुआ आपका डिजिटल मीडिया का या सोशल मीडिया का। तो हम थोड़ा पीछे रहे और दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई। जो जिद्दत लानी थी वो नहीं ला सके। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, जिसमें से एक रीज़न ये भी है कि हम लोगों ने जो है वो पढ़ना लिखना छोड़ दिया। आप देखें कि जो आपके पहले लोग स्क्रिप्ट राइटर थे या ड्रामा प्रोड्यूसर थे तो वो कोई नामवर शायर हैं, ठीक है। पिछले दिनों आफ्ताब इफ्तिखार आरिफ साहब यहाँ पर आए हुए थे, वो भी डायरेक्टर पीटीवी से रिटायर हुए डायरेक्टर प्रोग्राम थे। तो जब इस तरह के बड़े नाम थे तो वो फिर आपके ड्रामा की प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली जो है वो एक अच्छी ही होनी थी। तो आज भी ज़रूरत ये है कि हम लोग लिखना जानते हों। लिखेंगे तब जब पढ़ना जानते हैं। जब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे तभी लिख सकते हैं, वरना और कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में कि आपको लिखना आ जाए बगैर पढ़े। अच्छे राइटर्स को पढ़ेंगे तो फिर लिख सकेंगे, अगर अच्छे राइटर्स को नहीं पढ़ेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप नहीं लिख सकते। तो इसी तरह से हमने बड़े सीनियर लोगों को हमने इनवाइट किया हुआ है जो लेक्चर देंगे आने वाले दिनों में स्क्रिप्ट राइटिंग पे। उनमें अख्तर वकार अजीम जो एक्स MD हैं पीटीवी के, उन्हें भी, और नरगिस हाशमी बड़ा नाम है स्क्रिप्ट राइटिंग में, और इसी तरह से कुछ लोग और भी हैं जो इस पे बात करेंगे। फिर इसी तरह से न्यूज़ पैकेजेस से रिलेटेड कि न्यूज़ पैकेज कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी होती हैं, इससे रिलेटेड जो है वो सारी बातें होंगी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस होती रहेंगी। तो अब हम एक फॉर्मल सा जो है वो, क्योंकि मेरा आपके साथ अगले पूरे 2 हफ्ते के लिए इंटरेक्शन रहेगा, तो मैं सारे लोगों को नहीं जानता, लेकिन आज हम थोड़ा सा फॉर्मली एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ, फिर आप अपने बारे में बताइएगा, ताकि हम एक दूसरे के साथ जो है वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में एक टीचिंग के प्रोसेस को जो है वो आगे लेके चल सकें। क्योंकि ज़्यादा बंदा वहीं पे सीखता है जहाँ पर एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, और इंशाल्लाह आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्योंकि मैंने आपको दोबारा रिपीट यही बात कर रहा हूँ कि हमने बड़े अच्छे स्पीकर्स को भी इनवाइट किया हुआ है, जहाँ से एक लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपका इंशाल्लाह एक नई जहद की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो चलें, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मोहम्मद अब्दुल रहमान नियाज़ मेरा नाम है और मैं डिप्टी कंट्रोलर प्रोडक्शन ट्रेनिंग एकेडमी हूँ, ठीक है जी। और मैं PhD स्कॉलर हूँ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। और बस यही काफ़ी है, बाकी आने वाले टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह आपको पता चलती रहेंगी चीज़ें। तो आप भी, यहाँ से हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। बैठे बैठे, कोई नहीं, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। किस सब्जेक्ट में? मैथ्स कम्युनिकेशन में। तो नाम भी बताएं, थोड़ा लॉर्डली। सुफियान।
ओके सुफियान, आपने बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में मीडिया में बीएस की है और अभी आप क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा पीटीवी वर्ल्ड में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे बाद में ही आप मेरे ख्याल आए होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है जी। आप सर? ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। एसोसिएट कैमरामैन। ओके ओके एसोसिएट कैमरामैन। ओके ओके। तो ये कैमरामैन पीछे क्यों बैठ के जाके सर? आप मिक्स बैठा करें, क्योंकि ये सबके लिए एक जैसी क्लास है। और प्रोड्यूसर और कैमरामैन की जितनी अच्छी दोस्ती होगी उतना ही अच्छा काम होगा। ठीक है जी। चल साहब, ठीक है। तो अभी आप कहाँ पे? होम में है। ठीक है ठीक है। स्पोर्ट्स, अच्छा प्रोड्यूसर हैं आप? ओके 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 पीटीवी होम में आप? ओके ओके जी जी जी। ओके अच्छा सब जी जी। अच्छा जी जो सब ओके ओके ठीक है। जी जी बट साहब, हम आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन जस्ट इसलिए कि बाकी लोग भी आपसे रिलेटेड जान सकें। जी मैम। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है मोहम्मद सुदीर नाम है और पिछले 7 साल से मैं हाजी पाकिस्तान ठीक है। पीटीवी होम्स। जी मैम। ओके, आपने मास्टर मैस कम्युनिकेशन में की, कहाँ से? ओपन यूनिवर्सिटी से। formerly elected Ministry Defense Ministry. There was one college, Islamic College Institute, it's a college university. I think security studies, enrolled in PhD. ओके, आपके लिए लेटर वहां से आया था मैं। ठीक है, बिल्कुल सही। प्रोड्यूसर न्यूज और रिपोर्टिंग पिछले 15 साल से 2015 से कर रहा हूँ और मीडिया एपिसोड देखता हूँ। आई आर मास्टर्स ओके सवाल से जब भी रजिस्टर करते हैं न्यूज सेंटर्स का असली होगी तो सब इसमें भी ये इम्पैक्ट को कॉन्वर्सेशन शायद स्कूल कर रही है। ओके ओके, कहाँ से की? इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। ओके, तो बाकी जो तमाम सेंटर्स पे लोग हैं, आपका कोई ऐसा हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि हम आपसे भी
इंट्रैक्शन कर सके, लेकिन साथ साथ चलती रहेंगी चीज़ें। और आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद। आप यकीनन मुस्तहिक थे इस चीज़ के कि आपको जो है वो रीडेजिग्नेट किया जाए, और ये एक अदारे का जो है वो बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। मैं सदीकी साहब की तरह से नहीं कहूँगा, बल्कि बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये एक बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है अदारे का, कि आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जब आपकी क्वालिफिकेशन को मीट कर रहे हैं। तो और माशाल्लाह से हमारे कैमरामैन भी बड़े पढ़े लिखे हैं। मैस कम्युनिकेशन में कुछ लोगों के मास्टर्स हैं। तो मेरी नेक ख्वाहिशात ये भी हैं कि इन्हें भी जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो डेजिग्नेट करके प्रोड्यूसर बनाया जाए, क्योंकि कैमरामैन भी काफ़ी चीज़ें बेहतर तरीके से जानता होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो एक दफ़ा फिर मैं जी जी मैं भी मैं डायरेक्टर हूँ। मुझे आपके बारे में नॉलेज है। ठीक है। काइंडली ये स्लाइड्स इस पे शहजाद साहब चला दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे तो टीचर आपको बातें करने की इजाज़त देता था? नहीं? तो आज भी आपको बातें करने की इजाज़त नहीं है। आपके लिए कोई 11:30 बजे टी ब्रेक है, उसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आप कितनी बातें करते हैं। खुल के बातें करें, जितनी मर्जी आवाज़ में बातें करें, कोई आप पर जो है वो किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। फिर आपके लिए लंच ब्रेक होगी, उसमें भी पूरे 1 घंटे की ब्रेक होगी आपके लिए। ठीक है, नमाज पढ़ें, खाना खाएं, दोबारा से रिफ्रेश होकर दोबारा से क्लास में आए। तो उस घंटे के दौरान भी आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप जितनी चाहें बातें कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो अगले 10 दिन के लिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे जीएम साहब ने भी बताया कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमने अपनी अटेंडेंस को जो है वो मेक श्योर करना है, क्योंकि हमें हेडक्वार्टर से जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं वो बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि आपकी जो हम यहाँ से रिपोर्ट बना के भेजेंगे आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड, और जो आपकी असेसमेंट होगी लास्ट डेज में जो आखिरी दिन होगा, उसकी रिपोर्ट बना के हम आप जो है वो हेडक्वार्टर को भेजेंगे और आपके सेंटर्स पे जाएगी और वो आपकी फाइल में भी लगेगी। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ है कि जिसको आप कर नहीं सकते हो। माशाल्लाह आप सारे बड़े वेल एक्सपीरियंस्ड और वेल एजुकेटेड लोग हैं, अम, और हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और हम मुझे दिल से खुशी है कि आप माशाल्लाह जो है वो प्रमोट हुए, और ये प्रमोशन का सिलसिला जो है वो चलता रहना चाहिए, वरना पानी रुक जाए ना तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। और आप ज़्यादा बेहतर काम तब कर सकते हैं जब आपको कुछ नज़र आ रहा हो कि अच्छा, मैं जो एफर्ट करूंगा उसके मुझे रिवार्ड में भी कुछ मिलेगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह आपसे एक बड़ी अच्छी उम्मीद के साथ हम सारे मामला को लेकर चलेंगे। तो दूसरे सेंटर्स पे भी जो लोग हैं, आपके जीएम्स को भी लेटर्स चले गए हैं इसी तरह से, इसी से रिलेटेड कि आपकी अटेंडेंस को भी मेक श्योर करना है। और बड़े इंटरेस्टिंग से सेशन होंगे इंशाल्लाह, बोरिंग नहीं होगा। मैं आपसे जो है वो बातचीत, आपको भी बीच में चांस देंगे और आपसे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। कम से कम मैं तो सीखूंगा आपसे। बाकी जो सीनियर लोग आएंगे चले उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये बिल्कुल इब्तदाई लेक्चर था, तो इसलिए ये मैंने और हमारे सीनियर्स ने भी ये चाहा कि, क्योंकि मैं मीडिया से रिलेटेड जो है वो टीचिंग का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में मास्टर है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर है, फिर एमफिल मेरा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में और पीएचडी भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। तो थोड़ा बहुत अ, आपको आई होप कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें और सीखने को चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ मीडिया प्रोडक्शन। व्हाट इज मीडिया प्रोडक्शन? मीडिया प्रोडक्शन क्या है, तो कौन बताएगा? यहाँ पे भी लिखी हुई है। असल में आपको
बोर ना हो आप, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मीडिया प्रोडक्शन है क्या चीज? आपके माइंड में क्या है मीडिया प्रोडक्शन? अब्दुल्ला साहब। जी जी जी। मीडिया प्रोडक्शन जो भी कोई चीज, एनी प्रोग्राम, एनी ड्रामा, एनी फिल्म, एनी न्यूज आइटम, एनी न्यूज पैकेज जो आप जो है वो मीडिया आउटलेट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मीडिया प्रोडक्शन। और मीडिया प्रोडक्शन जो है उसमें सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है थिंकिंग न्यू आइडियाज। अगर आपको आइडियाज आते हैं या फिर आप इतना सोचते हैं चीजों को, तो आप एक अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं। अगर आपको न्यू आइडियाज आते हैं, आप माशाल्लाह रीडेजिग्नेट होने से पहले भी प्रोड्यूसर थे कुछ लोग, तो नए आइडियाज आते हैं आपको, सोचते हैं कुछ कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कुछ आइडियाज कोई माइंड में आए। या ऐसा ही है कि जिस तरह से वो एक निजी चैनल पे एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था सिटकॉम का, जो मज़ाहिया प्रोग्राम है, चले नाम आपके नॉलेज में, सबसे पहले गालबन खबरदार था या खबरनाक था, उसके बाद फिर तमाम के तमाम टीवी चैनल्स ने वैसे ही जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। तो क्या ये नया आइडिया था? लेकिन उस प्रोड्यूसर का नया आइडिया था जिसने सबसे पहले इसे इनिशिएट किया। और आज टीवी में, प्राइवेट टीवी चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग कमा रहे हैं, किसी भी टीवी चैनल का जो सबसे ज्यादा अर्निंग वाला जो एक प्रोग्राम है, वही उनका जो मज़ाहिया प्रोग्राम है, उसमें सबसे ज्यादा वो पैसा कमा रहे हैं। लोग देख रहे हैं। अब ये एक नीड थी लोगों की, और उस नीड को ग्रेटिफाई करने के लिए लोगों की जो ज़रूरियात हैं, देखें टीवी लोग क्यों देखते हैं? डिफरेंट पर्पसेस हैं, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर एजुकेशन, फॉर लर्निंग और फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है। और पहले मैं ये भी कहूँगा कि पहले आपके पास एक बड़ी ये भी अपॉर्चुनिटी थी टीवी के पास कि और कोई टीवी चैनल था ही नहीं, सिर्फ पीटीवी था। और जब पीटीवी था तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अब किसी को टीवी देखने की भी ऐसा मतलब जो है वो पुराने लोग देखते हैं, नौजवान तो सेल फोन पे ही उन्होंने जो कुछ देखना है वही देख रहे हैं। तो ये जो सारी प्रोडक्शन है कि अभी टीवी चैनल्स को भी ट्रांसफर होना पड़ रहा है टुवर्ड द सोशल मीडिया। वो अपने जो है वो सोशल मीडिया पे अपना चैनल्स को स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से वो जो ट्रांसमिशन उनकी ऑन एयर जा रही है उसी को सोशल मीडिया पे भी ला रहे हैं। गालबन पिछले दिनों वो मैंने कहीं देखा था कि पीटीवी वर्ल्ड ने भी गालबन कोई ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी है सोशल मीडिया के लिए। तो ये क्या है? ये एक नीड है इस टाइम की कि अगर आप अपने यूजर को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं और उसको कैप्चर करना चाहते हैं, तो उसको उस चैनल से जाके पकड़ें, वहां से जाके पकड़ें जहां से वो जिसको वो देख रहा है। अब आपने किसी फार्मर को फॉर एग्जांपल मैसेज देना है, किसी किसान को मैसेज देना है, आपने देखा होगा पीटीवी पे प्रोग्राम चलते थे, तो उस ड्रामा चलता था, तो उसके दौरान अक्सर वो स्प्रे से रिलेटेड, खाद से रिलेटेड, या फिर दूसरी ऐसी अद्वियात जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनके ऐड चला करते थे। वो क्यों चलते थे? क्योंकि फार्मर शाम में जो है वो आके टीवी देखा करते थे और उस दौरान वो ऐड चला करते थे, अक्सर चला करते थे। ठीक है, उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती थी वहां से, और उनको इंफॉर्मेशन के लिए भी डिफरेंट प्रोग्राम चला करते थे, और रेडियो पे ऐसे प्रोग्राम चला करते थे। अब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है जिसको आपने मैसेज देना है, देखें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपके नॉलेज में ये बात हो कि अगर आप कहें कि जी मैंने तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा प्रोग्राम प्रोड्यूस कर लिया,
लेकिन वालेकुम अस्सलाम, उसे देख कोई नहीं रहा। तो इट्स योर फेलियर, ये प्रोड्यूसर का फेलियर है ना कि अगर उसे कोई नहीं देख रहा। प्रोग्राम आपने वो प्रोड्यूस करना है जो लोग देखना चाहते हैं, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको ग्रेटिफाई करना। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऐसी प्रोडक्शन करें जिससे आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो ग्रेटिफाई हो और उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। उसकी नीड्स क्या हैं? वो इंफॉर्मेशन चाह रहा है, वो एंटरटेनमेंट चाह रहा है, वो एजुकेशन चाह रहा है, और ये कुछ बेसिक नीड्स हैं उसकी। वो टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ें सीखना चाह रहा है। अगर आप मक्खी पे मक्खी मारेंगे तो कोई देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा। जैसे आजकल हमारे यहाँ अक्सर ये क्लेम किया जाता है कि जी फलां चैनल को तो कोई देखता ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं देखता? उसकी वजह, एक रीज़न ये भी है कि हम जो है वो जो हमारे टारगेट ऑडियंस थी उसकी जो नीड्स थी वो हमने या तो जानने की कोशिश नहीं की या फिर हम उसको ग्रेटिफाई नहीं कर रहे। तो ये एक बेसिक अलमिया है हमारी तरफ। तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो पब्लिक की नीड्स क्या हैं, जिन्होंने देखना है उनकी नीड्स क्या हैं। तो टीवी प्रोडक्शन में क्योंकि हम सारे टीवी से रिलेटेड लोग हैं, चाहे न्यूज़ वाले हैं, चाहे प्रोग्राम वाले हैं, या करंट अफेयर के हैं, या किसी भी आप शोबे से टीवी के शोबे से आपका ताल्लुक है, तो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन जो है वो आपके पब्लिक के साथ है। लोग देखेंगे तो आपको ऐड मिलेंगे, लोग नहीं देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट कंपनीज ने, बट साहब जानते हैं कि उन्होंने तो वो लगाए हुए हैं कि कौन से टीवी चैनल्स को कितना लोग देख रहे हैं, कितनी रेटिंग है। रेटिंग कैसे बनती है किसी टीवी चैनल्स की? रेटिंग इसी चीज पे बनती है कि किसको कौन कितना देख रहा है। तो जिसको जितना देखा जा रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंगली एड्स मिल जाते हैं। तो चलें, ये बात तो फिर बिल्कुल तय है कि किसी भी टीवी चैनल्स के लिए जो एडवर्टीजमेंट है वो लाइक लाइफ ब्लड है। जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत है, एक ह्यूमन बॉडी को जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत है, वैसे ही किसी टीवी चैनल को सरवाइव करने के लिए एडवर्टीजमेंट जो है वो वैसा ही रोल प्ले करती है जैसे इंसान। आपके जिस्म में खून नहीं होगा, जिंदा रह सकते हैं? एक लेवल से नीचे चला जाए तो भी नहीं, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो यही सिचुएशन है आज हमारी भी कि ऐड नहीं मिल रहे। तो क्यों नहीं मिल रहे? तो इस पे भी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड लोग हैं इन्हें भी सोचना ठीक है। मार्केटिंग वालों का काम अलग से काम है, लेकिन प्रोड्यूसर को भी सोचना इस पे ज़रूरी है कि क्या हम ऐसी प्रोडक्शन दे रहे हैं कि जिसपे जो पब्लिक उसे देखे। ऐसे प्रोग्राम्स लाने की ज़रूरत है, ऐसे नए आइडियाज़ लाने की ज़रूरत है। देखें, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी टीवी चैनल्स के लिए या किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। फर्स्ट वन इज द एडवर्टीजमेंट एंड अदर वन इज द स्पॉन्सरशिप। और आप में से किसी को पता है कि एडवर्टाइजर और स्पॉन्सर में क्या फ़र्क होता है? अक्सर आपने देखा होगा टीवी चैनल पे लिखा होता है इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है फलां 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 ने, और चलते हैं ना प्रोग्राम से पहले वो स्पॉन्सर चलता है, फिर ऐड आपको बीच में देखने को मिल रहे होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर एंड एडवर्टाइजर? उसका पर्पस क्या होता है स्लॉट लेने की? रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। ओके, कोई और? अगर तो उसके ऐड चल रहे हैं तो फिर एडवर्टाइजमेंट है। कुछ साइलेंट स्पॉन्सर, अक्सर साइलेंट स्पॉन्सर्स होते हैं जो बताया ही नहीं जाता कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किसने किया, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। तो चलें बेसिक कंसेप्ट में आपको यहाँ पे जो है वो भी किसी ने स्पॉन्सर किया। वो स्पॉन्सर्स जो है उसी हिसाब से होते हैं कि जैसे आपने कहा सारे स्पॉन्सर्स, तो उन लोगों का मकसद ये होता है कि मतलब किसी का मकसद ये है कि अपने वालिदैन के नाम पे नहीं, तो वो एक साइलेंटली जो है। चलें, कोई मिलती जुलती बात होगी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ।
जो एडवर्टाइजर होता है दे सेल देयर प्रोडक्ट, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। उन्होंने फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेल दिस बॉल पॉइंट, और मैंने ये बेचना है, तो मैंने इसके लिए एक ऐड बनाऊंगा, ऐड बना के टीवी पे ऑन एयर करूंगा। मैं पहले रेट चेक करूंगा कि कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे पर मिनट, कितने चार्जेस हैं। मैं 10 सेकंड का ऐड बना लूँ, 30 सेकंड का बना लूँ या 1 मिनट का बना लूँ, कितनी दफ़ा चले तो कितनी पेमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपके नॉलेज में भी होंगी। तो इफ़ आई एम एडवर्टाइजर देन आई एम सेलिंग एन प्रोडक्ट, मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ। एंड इफ आई एम स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर दिस हेल्थ रेडियोलॉजी, वो अपना नजरिया बेच रहे होते हैं, और नजरिया कुछ भी हो सकता और फिर उस प्रोग्राम में जो आपका होस्ट या आपका गेस्ट ड्रेस पहनेगा, वो अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ स्पॉन्सर वो पहने। वो जो बातें करेगा उसमें, तो वो वही बातें करेगा जो स्पॉन्सर की डिमांड है। तो स्पॉन्सर जो है वो नॉर्मली दे आर सेलिंग द रेडियोलॉजी। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा जब हम मीडिया प्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे, तो मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानना। चलें आगे चलते हैं कि इम्पोर्टेंस इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। मीडिया प्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है आज के डिजिटल वर्ल्ड में? देखें, एक बात अपने माइंड में मेक श्योर रखें, काम करेंगे तो सरवाइव करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। अदारे से नहीं, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बाहर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक टाइम था कि सिर्फ पीटीवी होता था, और पीटीवी के बाद जो है वो 2002 में आई थिंक फर्स्ट टीवी चैनल को, जियो को लाइसेंस मिला, और उसके बाद एक लंबी लाइन लगी। अब अप्रोक्सीमेटली 100 के राउंड अबाउट पाकिस्तानी टीवी चैनल्स हैं जो इस टाइम मीडिया में डिफरेंट काम कर रहे हैं। फिर आपके पास पहला स्पोर्ट्स चैनल था पीटीवी स्पोर्ट्स, अब जियो सुपर भी आया है, और ए आर वाई ने भी अपना ए स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया। और भी कुछ छोटे मोटे चैनल्स होंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो डिजिटल हैं, ट्रेडिशनल मीडिया पे नहीं, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है। ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया का डिफरेंस तो समझते हैं ना? समझते होंगे, बिल्कुल आपको नॉलेज में होगा। तो ट्रेडिशनल मीडिया से अब डिजिटल मीडिया की तरफ जो स्टेप आया, इसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं। और जिसने सोशल मीडिया को ऑक्युपाई किया, एक तो आप सिर्फ ऐड कमा रहे हैं ना, आपके टीवी पे जो ऐड चल रहे हैं उससे आपकी इनकम हो रही है। देखें, किसी भी टीवी चैनल के पास अगर तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो प्रोड्यूसर्स का क्या करेंगे? रेवेन्यू भी तो जनरेट आप लोगों ने करना है ना। आपने जो प्रोड्यूस करना है उसी से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अ, आप मीन्स कि हम सारे, मैं भी इसी अदारे का हिस्सा, तो हम थोड़ा नहीं काफी पीछे रह गए इस दौड़ में, डिजिटल इरा में जब इंटर हुए। बट अब जिस इरा में हम इंटर हो गए हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस दौर में तो हम मजीद पीछे रह गए। अभी भी आ, हम में से बहुत सारे लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉपर यूज नहीं आ रहा, और कुछ लोग अगर यूज भी करते हैं तो दूसरे लोग उन्हें कुछ ऐसी नजर से देखते हैं कि अच्छा, खबर खुद नहीं बनाई, यहां से उठा ली है। हालांकि चलें, वो हमने डिफरेंट लेक्चर रखे हुए हैं इससे रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी। तो डिफरेंट कमांड्स वगैरह भी मेरी ख्वाहिश थी कि हम इस पे अपने प्रोड्यूसर्स को सिखाएं कि स्क्रिप्ट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से लिखा जा सकता है, न्यूज़ भी लिखी जा सकती है, कोई पैकेज भी बनाया जा सकता है। ये आपके नॉलेज में है? ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंज, एक्यूरेसी के भी चैलेंजेस हैं बीच में, कोई ऐसी चीज़ आप उठा के डाल दें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी पॉलिसी जो है वो जिस स्टेट चैनल में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी मटेरियल आपको मिलेगा वो आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली तो नहीं मिलेगा। वो तो जो उसे फीड उसमें किया गया है चीज़ें,
उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो आपने उसे डिमांड की वो उसने आउटपुट उसको आपने एक जनरेट कर दी। लेकिन इसका यूज भी आपको आना चाहिए, लेकिन इसका पॉजिटिव यूज आना चाहिए। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे आगे चल के। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, जिस दौर में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अब ये भी चेक करना कि ये जो न्यूज़ है ये फेक न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है, ये सच है या झूठ है, ये भी मुश्किल हो गया। और इवन के चले खबरें तो मुझे लगता है कि एक मामूली बात है कि खबर लिखवा लिया आपने, स्क्रिप्ट लिखवा लिया, कोई इंफॉर्मेशन ले लिया आपने एआई से। लेकिन आपने देखा कि अभी सीएनएन ने अपना फर्स्ट एंकर जो है वो लॉन्च कर दिया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट एंकर। उसे कमांड मिलती है और कमांड से जो है वो जो खबर उसे कमांड में दी जाएगी वो खबर जो है वो सुना दी जाएगी। और आप मतलब आपको अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक रोबोट खबरें पढ़ रहा है या एक्चुअल ह्यूमन बीइंग जो है वो खबरें पढ़ रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। फिर इसी तरह से एक डिजिटल चैनल स्टार्ट किया है चाइना ने, जिस पे 24 आवर्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से वो आपको 24 आवर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, न्यूज़ दे रहा है, और वो सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। उसकी एक बेस्ट एग्जांपल आपके नॉलेज में होगी। पिछले दिनों जब ये गजा और इसराइल वार वाला मामला भी स्टार्ट ही हुआ था, तो एक वीडियो, बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे हुए तो मुझे बता दीजिएगा, हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, या कोई आपसे जो है वो फीडबैक। नहीं ये जस्ट ओके, थैंक यू। तो गजा वार के दौरान अभी स्टार्ट ही हुई थी लास्ट ईयर अक्टूबर में, 7 अक्टूबर को। तो उसके कुछ दिनों के बाद एक एक वीडियो चली, ऑन एयर हुई, बीबीसी ने चलाई, सीएनएन ने चलाई, जो बड़े नाम है मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, उन्होंने इसे ऑन एयर किया। और इसके साथ बाकी तो हम लोग, आप मुझसे जो न्यूज़ वाले लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि आपके तो न्यूज़ रूम में सिस्टम लगे होते हैं कि आपने देखना है कि बीबीसी क्या चला रहा है, सीएनएन क्या चला रहा है, जियो क्या चला रहा है, या एआरवाई क्या चला रहा है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली फिर हमने अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कि अच्छा ये चलाने की परमिशन भी है या नहीं है, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली चीजें ऑनर करते हैं। कि दुनिया में इसी तरह से मोनोपोली बनी हुई है। तो बीबीसी एंड सीएनएन की एक बड़ी स्ट्रांग मोनोपोली है। लोग बाकी नीचे वाले टीवी चैनल्स उसे देख के खबरें ब्रेक करते हैं। वो ये भी जहमत नहीं करते कि अच्छा ये फैक्ट भी है या फेक स्टोरी है। तो ये फैक्ट और रियल पे बात करने चले तो बड़ी पुरानी इनकी हिस्ट्री है। इराक पे अटैक करना था अमेरिका ने, और उस दौरान यूएनओ से परमिशन नहीं मिल रही थी, 2003 की बात। तो इन्होंने एक वीडियो चलाई, तब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से नहीं थी वो बनी, लेकिन वो एक इन्होंने वीडियो बनाई। वो वीडियो क्या थी? वो वीडियो थी एक खातून नर्स जो है वो स्टेटमेंट दे रही थी किसी इंटरनेशनल मीडिया चैनल को कि मैं इराक के फलां हॉस्पिटल में नर्स हूँ और मेरे साथ रेप हुआ, उसमें सद्दाम हुसैन इन्वॉल्व है। यहाँ पर इराक में ख़वातीन को उनके हकूक़ जो है, उनके राइट्स जो है वो वायलेट किए जा रहे हैं, वो नहीं मिल रहे। तो मैं इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनसे जो है वो तवज्जो की जो है वो दरख्वास्त करती। यही बीबीसी, सीएनएन और दूसरे टीवी चैनल्स पे भी चली रिपोर्ट, और यूएन में भी ये प्ले की गई। और उसके बाद उस मीटिंग में, और उसके बाद जो है वो अमेरिका को इराक के ऊपर अटैक करने का, न्यूक्लियर वेपन के साथ, न्यूक्लियर वेपन का भी क्लेम किया गया था ना कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बाद में पता चला जो ये पता चला कि जी वो गैस के वो ट्रक था जिसमें बड़े बड़े सिलेंडर्स थे, और उसे कहा गया कि ये वो वेपन्स हैं जिसपे बड़ी पैमाने पे तबाही फैलाई जा सकती है। तो ये तो आर्टिफिशियल, ये तो फेक था ही था। लेकिन ये जो खतून की स्टेटमेंट दिलाई गई, ये पता चला कि जब सब कुछ हो गया
तो इस स्टेटमेंट के रिस्पांस में यूएनओ में परमिशन मिली अमेरिका को इराक पे अटैक करने की, और उसके रिस्पांस में जो है वो सारा कुछ हुआ, और बाद में पता चला कि जी वो तो फेक वीडियो था, वो तो अमेरिकन जर्नैल की बेटी थी जिसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई अरेबिक लैंग्वेज में। लानस ऑफ अरेबिया को, अब्दुल्ला से तो मैंने अक्सर बात सुनी है लानस ऑफ अरेबिया को। आप में से किसी ने पढ़ा है लानस ऑफ अरेबिया को? पढ़ा है आपने? अगर नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़ें। उससे हेम्फ्रे के इतराफात उर्दू में भी ट्रांसलेट होगी ये बुक, लानस ऑफ अरेबिया से रिलेटेड। मूवी भी होगी, मूवी उसी से, बुक से रिलेटेड ये। अच्छा, तो मूवी नहीं, खैर मैंने देखी, मैंने बुक पढ़ी हुई है वो। तो ये यहाँ से एक और मैं बुक का यहाँ पे जिक्र करता हूँ कि कोई 100 years ago ये एक बुक पकड़ी गई थी। वो किताब का नाम था, जो उसकी बुक थी, मेरे माइंड से निकल गया, जेहन में आता है तो मैं आपको बुक का नाम बताता हूँ। आपको आज याद ना आया तो फिर आपको नेक्स्ट कल बताऊंगा इंशाल्लाह। वो बुक आपने देखनी है, गूगल पे मिल जाएगी। लेकिन अब उसके बारे में एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि अच्छा ये नहीं, वो ज्यूस जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं जी हमारा इस किताब के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। द प्रोटोकॉल ऑफ द अल्डियर ऑफ द जायन, अब्दुल्ला पढ़ी वो, देखिए उसके बारे में। हाँ, वो निगेट करते हैं तो नहीं है, वो निगेट करते हैं, मास्टर प्लान है बेशक पर। बट आपने ये भी बुक देखनी है, जरूर देखनी है, ठीक है? तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बुक से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो अब्दुल्ला इज द बेस्ट सोर्स, जो हर वक्त माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी हैबिट है ये। आप नए आइडियाज तभी आएंगे जब आप स्टडी करेंगे। तो इस बुक में एक चैप्टर है जो मीडिया से रिलेटेड, जो 100 साल पहले की बात है। 100 साल पहले उन्होंने ज्यूस ने लिख दिया कि हमने किस तरह से, और आज एवरीवन नोज अबाउट दिस फैक्ट कि 96% ऑफ द मीडिया 96% मीडिया ऑफ द वर्ल्ड इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ज्यूज, and the remaining 4% is indirectly controlled by the Jews. तो आप कुछ भी जो है वो चला नहीं सकते जो उनकी मंशा के अगेंस्ट। तो एनीवेज, तो आइडियोलॉजी जो स्पॉन्सर्स जो आपने देखते हैं अक्सर, इससे रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो जो स्पॉन्सर है वो अपनी आइडियोलॉजी बेच रहा है, जो ये दिखाना चाहता है। देखिए दुनिया में ना बड़ी जो जंगें हैं, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में आपने कुछ पढ़ा? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है पढ़ी होंगी आपने, या फिर उर्दू में तो आपने पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, तहजीबों का तसादुम, ठीक है? ये पढ़ा होगा आपने। देखिए दुनिया में जो क्लैश है, ये सारी चीजों का ताल्लुक, अभी ये ना समझिएगा कि ये मीडिया पढ़ाना था भाई ने तो बीच में ये बातें कहाँ से शुरू हो गई। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जहां से आपने एक माइंड सेट लेके चलना है कि जो मीडिया में प्रोडक्शन जो हो रही है वो किस बेस पे हो रही है, उसके पीछे इंपॉर्टेंस क्या है, और क्या लोगों के नजरियात हैं, और कहाँ कहाँ पे क्यों दिखाई जा रही है। चले मैं जो बात कर रहा था उसको कंप्लीट करता हूँ। बाद में पता चलता है कि वो अमेरिकन जर्नैल की बेटी थी जिससे वो स्टेटमेंट दिलाई गई। अभी रिसेंटली अक्टूबर में जो गजा और फलस्तीन वार स्टार्ट हुई, इस वार में आपने देखा कि, आपने भी देखा होगा, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, एक वीडियो थी बनाई गई जो बीबीसी पे भी चली और CNN पे भी चली कि हमास जो है वो ज्यूस के छोटे छोटे बच्चों को और वो रहम की अपील कर रहे हैं। और अभी आपने ढूंढिएगा, शायद आपको मिल जाएगी। जी जी, वो एक वीडियो जो है ना बनाई गई और सारे टीवी चैनल्स पे चल गई। इवन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दी। और वीडियो क्या थी कि ज्यूस बच्चे हैं और वो रहम की अपील कर रहे हैं, हमास उन्हें जो है बेरहमी से उन्हें मार रहे हैं। अब इसके पीछे चलें, आप प्रोड्यूसर्स जो हैं हजरात हैं, मुझे बताएं कि वो जो फेक वीडियो थी जो बाद में पता भी चल गया कि दिस वाज आर्टिफिशियल जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका क्या मकसद क्या था? क्यों क्यों ये बना के दिखाई गई?
एक नैरेटिव देना था उन्हें, बदला करना है, उनसे बदला लेना है, डिक्टेशन एलिमिनेट करना है। क्योंकि उन्होंने बच्चों को मारा, उसका पहले से उन्होंने नैरेटिव सेट कर लिया कि लोगों को ये दिखाएंगे कि देखें इन्होंने हमारे बच्चों को कैसे मारा है। बट वो फेक था, रियल नहीं था। वो लोगों को दिखाया, और दिखाने के बाद कितने लोग हैं जो समझते हैं कि मीडिया जो खबरें देता है या मीडिया जो कुछ भी बताता है वो सच बताता है। जॉन मेरल, मिस्टर जॉन मेरल का नाम शायद आपने सुना हो, बड़ी मशहूर किताब है द फॉरेन प्रेस। उसमें वो लिखता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा इज डन थ्रू द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। जो ज्यादातर प्रोपेगेंडा होता है ना, वो खबरों के जरिए से नहीं होता, वो करंट अफेयर के प्रोग्राम्स के जरिए से नहीं होता, बल्कि ज्यादातर जो प्रोपेगेंडा होता है वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के जरिए से होता है। जो आप मूवीज देखते हैं, जो आप फिल्म्स देखते हैं, जो आप इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल इसी बात से कि मोस्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा इज डन थ्रू द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सर भी आपने जो जिक्र किया था कि सबसे ज्यादा प्रोग्राम चलते हैं, जैसे खबरनाक का आपने जिक्र किया, ये भी एंटरटेनमेंट इसमें एंगल शामिल है, उसकी वजह से अदरवाइज लोग जो इस बात में थे मुसीबत में डाल लड़ाई करते थे आपस में। जी जी जी, उससे पता ऑब्वियसली मतलब लोग एक टाइम आया कि लोग टॉक शोज देखना बंद हो गए कि सर में दर्द है, क्या परेशानी और बढ़ जाती है। पहले और मसाइल थोड़े कम है, बिजली का बिल, गैस का बिल, और बच्चों की स्कूल की फीस, और सारी हर चीज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तनख्वाहें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, ये बढ़ ही नहीं रही, ठीक है। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। अब मसाइल में घिरे हुए परेशान लोगों के लिए अगर आप ऐसी लड़ाइयाँ दिखाएंगे कि जिस लड़ाई का कोई हल ही नहीं निकलता, बाद में वो चाय पीते हैं और वहां पे एक दूसरे को जप्पियां लगाते हैं, लगा के निकल गए। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, टीवी प्रोड्यूसर्स हैं आप, तो ये एंकर्स आपके क्या क्या करते हैं। एंकर, सॉरी कह रहा हूँ, और एंकर को भी पीछे से प्रोड्यूसर कमांड दे रहा होता है, थोड़ा सा मसाला लगाओ, थोड़ा सा प्रोग्राम नीचे जा रहा है, थोड़ा सी लड़ाई करवाओ। और जो गेस्ट हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आए होते हैं, वो बाद में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और गपशप लगाते हैं। हो सकता है एक साथ ही जाके चाय पिए और गपशप लगाएं और अपने अपने घरों को जाएं। ये मतलब आम कॉमन बात है ये। लेकिन आपको एक दफा करंट अफेयर प्रोग्राम आप देख लें जिसमें लड़ाई, 2 दिन तक आप जो है ना वो अपने ही दोस्त के साथ मूड आपका खराब रहता है। न्यूज रूम में हमने देखा, वो पॉलिटिकल टॉक शो देख के आ गए और अपने ही दोस्तों से लड़ना शुरू हो गए। वो कहता है मैं इस पार्टी से, वो कहता है मैं इस पार्टी से, वो उसको डिफेंड कर रहा है, वो उसको डिफेंड कर रहा है। और वो किस चीज का रिजल्ट है कि आप, वो दोस्त जो आपकी रिस्पेक्ट भी करता है, आपको चाय भी ऑफर करता है, आपको खाना भी ऑफर करता है सम टाइम, आप उससे बिगाड़ रहे हैं वो एक टॉक शो की जो एक मिर्ची लगाई गई थी ना उसकी वजह से। तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि पहले कुछ टाइम था कि हम भी इसमें हिस्सा बन जाया करते थे, लेकिन अब तो कोई इस तरह की कोई बात कर रहा हो तो हम कहते हैं यार कोई नहीं, कुछ नहीं, तुम ठीक कर सकते हो, नहीं मैं ठीक कर सकता हूँ, नहीं, तो फिर हमें इसमें, तो हमें इस चीज में फिर उलझने की क्या जरूरत है। एनीवेज, बात कंक्लूड करते हैं, उसके बाद चाय की ब्रेक लिए जाते हैं, उसके बाद ये सेशन थोड़ा सा आगे चलेगा, उसके बाद खाने की ब्रेक और नमाज की ब्रेक होगी, तो उसके बाद अगले लेक्चर्स आपके होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि वो जो वीडियो दिखाई गई और उस वीडियो से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो देखिए कि बच्चों पे भी रहम नहीं कर रहे। अब जब फिर ज्यूस ने बच्चों को मारा तो दे हैव आर्गुमेंट, उन्होंने पहले से नैरेटिव एक बिल्ड कर दिया कि जो हमने मारा है ना तो ये रिस्पॉन्स पे मारा है, पहले इन्होंने किया। तो मीडिया प्रोडक्शन में नैरेटिव बिल्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आप प्रोग्राम से करें चाहे आप ड्रामा से करें। यहीं से बात स्टार्ट करेंगे, और अभी आप, मेरे ख्याल है कि चाय की ब्रेक के लिए हमें चलना चाहिए, फिर दोबारा इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
जी जी अच्छा, तमाम दूसरे सेंटर्स पे जो लोग हैं, आपसे भी मतलब यही है कि आप भी प्लीज, आपके लिए अभी टाइम 11:15 हो गए ना, तो इंशाल्लाह 12 बजे हम अपना सेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, आप काइंडली 12 बजे तक कोई चाय पानी जो भी मामला आपने करने हैं वो करके वापस आ जाए। सर थैंक ये यू। कोयटा कोयटा सेंटर से बात करना चाहते हैं आपसे, जी कोयटा प्लीज सेंटर से। प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अहमद नवाज और न्यूज़ प्रोड्यूसर रिडिजिग्नेट हुआ हूँ। सर जी काइंडली एक तो जो सवाल वहां से पूछा जाता है हमें यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही होती है कि क्या सवाल पूछा जा रहा है। ठीक और है सर दूसरी बात यह है सर कि जो बंदा सवाल पूछ रहा है कम से कम ये एक इंट्रोडक्टरी भी उसमें हो जाए कि मिसाल इस बंदे का नाम क्या है, और इस तरह का अगर उसका मिसाल तस्वीर भी आ जाए तो आपकी मेहरबानी होगी सर। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक नेक्स्ट जो है ना वो हम जब भी कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा तो हम माइक भी और कैमरा भी जो है वो उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, अभी आपके लिए 15 मिनट की ब्रेक है, आप चाय शाय पिए और 12 बजे इंशाल्लाह हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।